सत्ता में जो विचारधारा देश की सत्ता में है, जिस तरह से बार बार विपक्ष के सभी नेता कई वर्षों से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जैसी सरकार होनी चाहिए देश के अंदर, उस तरह के फैसले नहीं हो रहे। हम भी इसको बार बार कहते हैं किस प्रकार से विपक्षी दल को और विपक्षी दल के नेताओं को केवल मात्र अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए सत्ता पक्ष द्वारा मिसयूज किया जा रहा है एजेंसीज का। यह अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। केवल मात्र आप ये समझें कि हमने प्रेस में इसके बारे में बात कर दी, ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है पूरे देश के लिए। देश में जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं, जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, सबका ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप विपक्षी दल को और उनके नेताओं को दबाने का जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं वही प्रयास एक बार फिर से माननीय राहुल गांधी जी को और माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए जिस प्रकार से ईडी का मिसयूज करके ये बार बार ये प्रयास किए जा रहे हैं उनकी छवि को खराब करने की, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दबाने की, पर मैं समझता हूं वो इसमें सफल नहीं होंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र की अपनी सुंदरता है कि जितना आप इस तरह के प्रयास करेंगे उससे देश के लोग जो इस बात को समझ रहे हैं और देख रहे हैं, वो जरूर इस बात को समझ रहे हैं कि अपने आप में ये राजनीतिक स्वार्थ के लिए विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। और इसको लेके आज कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के अंदर प्रदर्शन है और हिमाचल प्रदेश में भी आज इसको लेके प्रदर्शन किया जाएगा। जो कॉल था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भाग ले रहे हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष और मिनिस्टर्स और विधायक, माननीय विधायक और पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे वो यूथ कांग्रेस के लोग हो, एनएसयूआई के हो, महिला कांग्रेस हो, सभी लोगों में आज पूरे देश के अंदर इस बात को लेके बहुत गुस्सा है और लोकतांत्रिक तरीके से हम आज इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार को समझ आएगा कि ये जो आप कर रहे हैं एजेंसीज का मिसयूज करके विपक्ष को और विपक्ष के नेताओं को दबाने का काम, ये लोकतांत्रिक नहीं है। जो नेशनल हेराल्ड है उसको लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, वहां का पैसे का दुरुपयोग किया गया है। देखिए आपके सामने है, कई वर्षों से इस पे हो रहा है, जैसे कुछ मिल नहीं रहा। ये केवल प्रयास होता है राजनीतिक दृष्टि से, जब जरूरत होती है, जब किसी राज्य का चुनाव आ जाए। अब जैसे आपके सामने मैं समझ सकता हूं कि बिहार में राज्य का चुनाव आ रहा है, तो ऐसी प्राथमिकताएं ये तय कर रहे हैं। जब भी कोई चुनाव होता है, इंपॉर्टेंट चुनाव देश के अंदर, तो ये विपक्षी दलों को इस तरह से परेशान करके उनकी छवि को खराब करने का, एजेंसीज के जरिए मिसयूज करने का वो प्रयास लगातार हो रहा है कई वर्षों से। लेकिन ये जरूर है कि जब आप किसी चीज को ज्यादती करेंगे तो जो जनता है वो इस बात को जरूर देखती है और उसका खमियाजा भी कई बार सरकारों को भुगतना पड़ता है। हम आज भी कहते हैं कि इसमें वो जो नेशनल हेराल्ड वाला इशू है, वो कांग्रेस पार्टी की उनकी अपनी संस्था है, उसका अंदर उन्होंने उसके जो भी फैसले लिए, मैं समझता हूँ पूरे नियम के हिसाब से हुए हैं, जो भी उसमें काम हुआ है। अब आप समझे, आज़ादी से पहले का ये संस्था थी, एक जो पेपर चला रहा था। आज आपको भारत में जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां ना कोई ईडी है, वहां ना कोई सीबीआई है, वहां ना कोई भ्रष्टाचार है। क्या ये हो सकता है? केवल ये तंत्र विपक्ष के नेताओं के लिए, विपक्षी दलों के लिए, तो ये मैं समझता हूं कि ये बड़ा अच्छा संकेत भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं। जो पांगी में मुख्यमंत्री का भाषण हुआ, उसको लेकर विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री 3 साल से एक जैसा भाषण दे रहे हैं और जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको वहां गिनाते हैं अपने नाम पर और केंद्र को उल्टा कोसते भी हैं। देखिए, मैं समझता हूं जयराम ठाकुर जी को, जिन मुख्यमंत्री ने 5 वर्ष तक प्रदेश का समय खराब किया और प्रदेश को उनकी वजह से पिछड़ गया उन 5 वर्षों में, अगर आज माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार कुछ प्रदेश हित में कुछ करना चाहती है, ये अपने आप में कि आप समझे कि आपने भी ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं देखे होंगे कि पहला हमारा हिमाचल डे काजा में रहा, लाहौल स्पीति में। वहां पर जो घोषणाएं की थी माननीय मुख्यमंत्री जी, आज वो जमीन पे उतरी है। उन लोगों को, ट्राइबल लोगों को,
जिन समस्याओं से जूझना पड़ता था, चाहे वहाँ पानी की 6 महीने जो है सप्लाई बंद हो जाती थी विंटर्स में, या बिजली की सप्लाई 6 महीने बंद हो जाती थी, इन बड़े फैसलों को लेकर वहाँ पर जो कमिटमेंट था वो आज पूरा हुआ है। उसी तरह से आज पांगी के अंदर एक ऐसा क्षेत्र है, बहुत दुर्गम क्षेत्र है, आप समझे कि जहाँ जाने में लाहौल स्पीति होके या जम्मू कश्मीर होके वहाँ पहुँचना पड़ता है, वो हमारे लोग हैं। उनके बीच आज मुख्यमंत्री जी ने जाके जिस प्रकार की वहाँ घोषणाएं की है और जिस प्रकार के वहाँ लोगों के लिए एक आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाई हैं, मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। और उस क्षेत्र के लोगों के लिए ये आने वाले 20 साल का एक ऐसा मॉडल तय कर दिया कि लोग बहुत वहाँ एक मेले जैसा वहाँ पर माहौल था, हजारों की संख्या में पहाड़ी क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में लोग जुटे। ये उस जो लोग जुटे हैं वो अपने आप में विपक्ष को परेशान करने वाली बात थी। और जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का मॉडल वहां दिखाया है वो परेशानी जो है जयराम ठाकुर जी की स्वाभाविक है। लेकिन हम इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार का नीतियों पे और कार्यक्रमों पे माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार काम कर रही है, इसके आने वाले समय में प्रदेश की जनता को निश्चित तौर पे फायदा होने वाला है। वो लोग ट्राइबल एरिया में रहने वाले हो, लगातार दूसरे वर्ष फिर से वहां उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि आप स्टेटहुड वहां ऐसी जगह में कर रहे हैं जहां लोगों को विकास से जुड़ना है। तो ये फैसले कोई आम फैसले नहीं है, ये बड़े विशेष फैसले हैं और नीतियां हैं और बजट में जो प्रोविजन किए गए हैं। और खास तौर पे विपक्ष के नेता को इससे ऊपर उठकर बयानबाजी करनी चाहिए कि प्रदेश हित में भारत सरकार से कैसे मिलकर काम किया जा सकता है। और जो हमारे ड्यूज है भारत सरकार की तरफ, चाहे वो आपदा के समय के हैं, चाहे ओपीएस को लेके जो सरकारी कर्मचारियों का और सरकार का जो अंशदान था, या और स्पेशल पैकेज की बात है, या पे अपना जो है अपना फाइनेंस कमीशन आने वाला है, उसमें प्रदेश के हित को कैसे मिलके आगे बढ़ाया जा सकता है, इन चीजों के बारे में ठाकुर जयराम जी को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय ये छोटी राजनीति जो वो जिस विषय की वो करते हैं बयानबाजी। मैं समझता हूँ इससे प्रदेश के लोगों का कल्याण होने वाला नहीं। विमल नेगी के मामले को लेकर उन्होंने फिर एक बार कहा है कि सरकार जो है इस मामले में दोषियों को बचा रही है और भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। ये राजनीति से प्रेरित है सारी बातें। उनकी मंशा इस मुद्दे पे राजनीति करने की है, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पहले भी जिक्र किया कि विमल नेगी जी की जो मौत हुई है वो दुखद थी, उसका दुख सभी को है, प्रदेशवासियों को भी। और ईमानदारी के साथ सरकार हो, सभी लोग चाहते हैं कि अगर उसके पीछे कोई ऐसी बात है वो सामने आनी चाहिए। वो सब जांच का विषय है और उस पर लगातार जांच चल रही है। एक एजेंसी थी जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह के उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और पुलिस एसआईटी उस पर काम कर रही है। और निष्पक्ष जांच होने के लिए समय की भी जरूरत होती है और सारी चीजें साफ होनी चाहिए। केवल मात्र इसको राजनीतिक दृष्टि से आप टारगेट करेंगे तो वो एक निष्पक्ष जांच नहीं होगी। जहां तक भाजपा इसको राजनीतिकरण करना चाह रही है, उनके परिवार को इसमें इन्वॉल्व करके सीबीआई की जांच कर रही है, तो उसको लेके कभी भी हमने मना नहीं किया। पर हमारे मन में मंशा ये है कि किसको क्या शंकाएं हैं। जब एक निष्पक्ष जांच हो रही है तो शंका नहीं होनी चाहिए। चाहे हमारा पुलिस विभाग है, चाहे हमारे अधिकारी है, हमें उनको टाइम देना चाहिए और हम उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। और ये इस प्रकार का दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें जो है किसी को बचाने का प्रयास हो रहा है या निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। आधार पे होनी चाहिए बात, किसी चीज का आधार होना चाहिए। खास तौर पे जो विपक्ष के नेता हैं, जो खुद स्वयं 5 साल मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, उनको इन बातों को समझना चाहिए कि ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारी सबकी यही सोच है, सब यही चाहते हैं कि इसमें जो है सच्चाई सामने आनी चाहिए और उस परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए। अगर उसमें क्या चीजें हुई है वो सारी जांच का विषय है।